उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के तकरार बनी हुई है, आमने सामने है भाजपा और समाजवादी पार्टी। आरोप और प्रत्यारोप का ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें अब एंट्री हो गई है बसपा सुप्रीमो मायावती की भी। जी हां, उन्होंने सामने आ गई है वो, और उन्होंने कहा कि 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और साथ ही जीतेंगी भी। आपको बता दें कि अभी समीकरण में जब सपा, बसपा और भाजपा आमने सामने होगी तो क्या बैठेगा गणित, आपको बताएंगे ये भी। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि बसपा सुप्रीमो में कहा जा रहा है कि मायावती अपने भतीजे आनंद को भी स्थापित करने की कोशिश में लगी हुई है। जो 10 की 10 सीटें हैं, इस पे चुनाव लड़ने का कारण और ये रीजन विश्लेषक ये बताते हैं कि जो उनके भतीजे आनंद है, उनको बसपा में एक स्थापित करने की कोशिश मायावती द्वारा की जा रही है। इस वजह से 10 सीटों से उन्होंने शुरुआत की है, और आने वाले चुनाव जब होंगे उत्तर प्रदेश के पूरे चुनाव, तब उसमें मायावती और उनके भतीजे आनंद एक की जोड़ी आपको नजर आएगी। लेकिन गणित क्या कहते हैं? गणित ये कहते हैं कि मायावती वोट बैंक को खींचने का काम अपने तरफ करती हैं, तो क्या नुकसान इससे किस पार्टी को होने वाला है, बताएंगे ये भी। दरअसल कहते हैं कि मायावती जहां भी उम्मीदवार उतारती हैं, वो वोट काटने का काम करती हैं समाजवादी पार्टी के, क्योंकि ये दोनों पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर हो बसपा, इन दोनों पार्टियों की विचारधारा एक जैसी है। एक राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पे चलते हैं, और जिस तरीके से दलितों को लेकर के मायावती आगे बढ़ी थी और लगातार मुख्यमंत्री पद पर चिन्हित भी हुई थी और उस गद्दी को सुशोभित भी किया था, ये जो कैटेगरी है मायावती और अखिलेश यादव के खेमे में जाती है। लेकिन जब आमने सामने होंगे तो जनता किसको चुनेगी? अगर आपको इतिहास बताऊं तो पिछले कई चुनाव में ये देखा जाता है कि मायावती उन्हीं जगहों पर उम्मीदवार उतारती हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। यानी कि अगर गणित आपको बताऊं तो अगर मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में 100 वोट्स हैं, तो अगर 50 वोट समाजवादी पार्टी को जाएंगे और 50 वोट बसपा को जाएंगे, तो इसमें वोट बंटने की जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ती नजर आती है, और इसका फायदा उठाती है भाजपा। यानी कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सी और डी पार्टी भाजपा की मायावती है। बसपा को लेकर के ये बातें बहुत समय से सामने आ रही है कि उसी जगह पर उम्मीदवार उतारना जहां पर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक ज्यादा है, और भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके के उम्मीदवार उतारना जो कि समाजवादी पार्टी को नुकसान करे। आपको क्या लगता है, इस समीकरण कैसा है? और आने वाले जो 10 उपचुनाव, 10 विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाले, क्या गणित और क्या समीकरण होने वाले हैं? क्योंकि ये तो तय है कि एक कैटेगरी जनता की एक बहुत बड़ा हुजूम है, जो मायावती की फैन फॉलोइंग जानी जाती है उस हुजूम के लिए, और वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, हालांकि लोकसभा चुनाव में अब वो सर्व समाज की बात कर रहे हैं, इस उपचुनाव में भी वो सर्व समाज की बात कर रहे हैं, वो महंगाई की बात कर रहे हैं, वो बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जो एक कैटेगरी है वो दोनों खेमे में, चाहे बसपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, एक जैसी है। तो क्या जनता किसे चुनेगी, बताएंगे सब कुछ आपको एनबी भारत की खास रिपोर्ट में कि आखिर जनता किसको चुनेगी इन 10 विधानसभा सीटों पर जब होंगे उपचुनाव। आप देखते रहिए एनबी भारत। दीदी ने फिर से मीठा बनाया है, अब क्या हुआ? प्रमोशन और बोनस दोनों कुछ से। बोनस संभाल के रखना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। बेटा एफडी में इन्वेस्ट कर। इन्वेस्टमेंट कर दी, किस पे? खुद पे। अरे वाह बेटा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये, बेस्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। सच्चा प्यार सच में अनोखा होता है, कभी खुद से भी करके देखो। डायमंड कलेक्शन बाय एशपुरा, जश्न सच्चाई का।